रास्ते से अभी हम जा रहे हैं ना, वो मेरी जिंदगी का। तो क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो? अरे अच्छी शादी की थी मेरे मम्मी पापा ने। लड़की भी सही आ गई, कोई दो राय नहीं। कितना 260 जा रही थी तो, लेकिन मैं जा रही नहीं हूँ क्योंकि बस ही नहीं मिली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये संडे का व्लॉग है, संडे की रात का। सुबह को हमने समोसा मंगाया था, रगड़ा बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। अब संडे की शाम थी तो इलू का काफ़ी दिन से मन था कि हम लोग ना डोसा बनाएं, क्योंकि मैं आई हुई थी तो वो बोल रही थी कि मम्मी आप डोसा बनाओ, डोसा खाने का दिल हो रहा है। अब डोसा बनाने में देखो बैटर भी बनाना होता है, खमीर उठाओ फिर बनाओ, तो बहुत ना वो पचड़ा रहता है। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए क्या किया, मैंने कहा तेरे को बाहर ही खिला लाएंगे, पापा आएंगे जब। तो फिर हम लोग डोसा खाने का हमारा विचार था। क्षितिज जागृति से पूछा, उन लोगों का भी खास कोई संडे का विचार नहीं था। तो मैंने कहा तुम भी खाने चलो। मम्मी का दिल नहीं था, मम्मी की क्योंकि इच्छा नहीं थी आने की, तबीयत ख़राब सी थी। मम्मी ज़्यादा चल लेती है ना तो फिर पैर मुड़ जाता है, फिर वो अगले दिन चल भी नहीं पाती है। तो फिर हम लोग पाँचों आ गए थे। अब आ गए तो जिस चौपाटी में हमें आना था ना, वो मनशापुर हनुमान जी के रो में ही है, पास ही है। तो हमने मनशापुर हनुमान जी के दर्शन भी जो है वो कर लिए। अब दर्शन करेंगे पूरे मंदिर के, उसके बाद मनशापुर हनुमान जी के रो में ही चौपाटी है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पे डोसा वगैरह हमारा खाने का प्लान था। तो बस आप भी दर्शन कीजिए, उसके बाद चलते हैं ठेलों पे। तो दर्शन करते ही हम लोग निकल पड़े चौपाटी के लिए। मनशापुर हनुमान जी ना जस्ट उसी की रो में ये चौपाटी है। यहाँ पे आपको डोसा पाव भाजी सभी मिल जाता है। जहाँ पर भी चौपाटी होती है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, गोलगप्पा भेल। और आप फिर चौपाटी में जाओ, आपको कई चीज़ें दिखाई देती हैं तो आपका दिल भी ललचा जाता है। और संडे जो होता है वैसे भी मेरा चीट डे होता है। और यहाँ पे तो मैं प्रॉपर डाइटिंग भी नहीं कर रही हूँ, 2 दिन से नहीं कर रही थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी। तो फिर मेरा वेट भी, मैं सही बता रही हूँ, 1 किलो से भी ज़्यादा बढ़ गया। बट मैंने कहा चलो अभी मैं नेक्स्ट डे तो चली जाऊंगी। तो ये करके फिर मैंने कहा संडे को खा लेते। तो मेरा भाई भी डाइटिंग पे ही रहता है, लेकिन हाँ फिर हमारे साथ उसकी भी डाइटिंग भंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग खाने लगे गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे भी दिखाई दे गए। और जस्ट इसके पास लग रही थी पाव भाजी वाला ठेला। तो फिर वहाँ की खुशबू आ गई तो क्षितिज को भी इच्छा हुई पाव भाजी खाने की। तो 2 प्लेट फिर हमने पाव भाजी भी ले ली। तो वो शेयर करके खाई थी। ऐसे नहीं कि एक एक बंदा हम इतना खाने, इतना हम नहीं खाते, खाते लिमिट में, ये थोड़े थोड़े में ही हम लोग का ना पेट भर जाता। तो ये 4 ही थे गोलगप्पे, 4 फ्लेवर वाले थे। कई जगह जैसे 6 फ्लेवर वाले मिलते हैं, तो ये 4 वाले थे। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले खाए गोलगप्पे। इसके बाद आए हम डोसा वाले ठेले पे। तो मसाला डोसा हमने 3 करवाए, क्योंकि 2 पाव भाजी करवाई, क्षितिज को अच्छा हो रही थी तो हमें भी खुशबू आ रही थी यार पाव भाजी की, मस्त वाली बाहर वाली ठेलों वाली पाव भाजी की तो बात ही अलग होती है। तो 2 प्लेट पाव भाजी करवाई और फिर उसको खाया। उतने में 3 डोसे हमारे तैयार हो गए थे। तो इलू ने पूरा डोसा प्लेट ले ली थी। हम जो कपल थे ना, जैसे कि क्षितिज और जागृति ना, उन्होंने हमने हाफ हाफ करके खाया। फिर मम्मी के लिए लेने थे स्वीट कॉर्न। तो फिर सामने ही स्वीट कॉर्न मिल रहे होते हैं, स्वीट कॉर्न वाली चाट नहीं होती है, वो भी मस्त मिलती है। तो फिर वो एक एक हमने करवा ली थी, मतलब कुल 3 कराई, एक मम्मी के लिए लेके आए और 2 तो पहले डोसा भी खाया, पाव भाजी भी खाई, डोसा भी खाया, स्वीट कॉर्न वाली चाट भी खाई और ये गोलगप्पे भी खाए। तो इतने में काफ़ी पेट जो है टुन्न हो चुका था। तो यहाँ पे बैठ के हमने ये सब एंजॉय किया।
लास्ट में हमने आइसक्रीम खाई क्योंकि इनकी आइसक्रीम की इच्छा थी। हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इलू को वैसे ही खांसी हो जाती है और ऐसे कोई हम लोग मीठा आइसक्रीम पसंद करते नहीं, लेकिन इनका मन हो रहा था तो इन्होंने कहा कि चलो ये वाली खाते हैं। इनको वो वाली पसंद आती है जहाँ पे बादाम शेक और मिलते हैं ना, वो वाली इनको काफ़ी पसंद आती है, पता नहीं। तो फिर जाते जाते इन्होंने आइसक्रीम ले ली। तो बस यहाँ पे ये डोसा और पाव भाजी हम इंजॉय कर रहे थे। तो ये रही स्वीट कॉर्न वाली चाट। तो ये शितिन ने पैक करवा ली थी एक मम्मी के लिए, और 2 ऐसे ले ली थी जिसमें से हम सब ने जो है शेयर कर ली। काफ़ी पेट वैसे ही डोसा खाने के बाद काफ़ी फुल हो चुका था, बट इसको भी फिर हमने खा ही लिया। इसके बाद ये आइसक्रीम ले आए, तो बस आइसक्रीम खाते खाते फिर घर जाते जाते हमने गाड़ी में ही आइसक्रीम जो है वो इन्जॉय की। आज है 26 तारीख। कल रात को हम ऐसे चले गए थे, संडे था ना, तो इलू का दिल था डोसा खाने का, तो फिर खाने चले गए थे। आज 26 तारीख, पूरे दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। मैंने कहा अभी कर लेती हूँ कंप्लीट, 6 मिनट का ही बना था। अभी क्या है कि आज रात हमें निकलना था, लेकिन एक भी बस नहीं चल रही। कल कोई एग्ज़ाम है जिसकी वजह से एक भी बस नहीं मिल रही, मिलन औरों की कुछ भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही शायद अभी भी। तो आज नहीं मिल रही है, बसें नहीं है आज, नहीं कहीं नहीं भी मिल रही। तो फिर हमने सोचा हम निकलते हैं, दोपहर के 3:45 हो रहे हैं, लू हो रही है। हमने सोचा निकलते हैं और जाके डायरेक्ट देखते हैं कोई एक आध ही मिल जाए। नहीं मिली, कहीं नहीं है, कल कोई एग्जाम है बड़ा। तो फिर क्या करें, देखते हैं और कहीं पे पीछे नहीं ले। तो करण महाराजा ट्रेवल्स के बाद हम जस्ट पास ही में एक राठौर ट्रेवल्स है, देखो इधर पे, तो यहाँ पे आए, देखते हैं यहाँ पे मिल जाती है क्या, वरना फिर हमें कल करवाना पड़ेगा अगर नहीं मिलती है तो। और इतने दिन इलू के पास रह गई तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। हमेशा तो क्या है, ये जिद कर करके मुझे 2-2 दिन में ले जाते हैं। इस बार मैं रुक गई तो मेरे को और दुख हो रहा है। हालांकि मुझे फिर 1 हफ्ते में आना है, आगे बताऊंगी क्या चल रहा है अभी। क्या है? नहीं है यार, फिर नहीं है, आज कहीं नहीं, मिलन में नहीं है, सारी पैक है। इवन जितनी है सुप्रीम, ठेकेदार, जमींदारा, सब कुछ पैक ही है। ऑनलाइन जब शो ही नहीं हो रहा है तो फिर बात तो वही। मेरे ख्याल से क्या है, वो एग्जाम का सेंटर जयपुर ही है सिर्फ। सारे लोग जयपुर ये जा रहे हैं। और देख लेते हैं लास्ट कुछ ऑप्शंस। एक ही खुला है, यूके ट्रेवल्स कौन सा है, मामा ट्रेवल्स, और ये कैसे है, चंद्रा भी है। अमर नहीं है क्या यहाँ पे, अमर ट्रेवल्स? नहीं मिली वहाँ पे भी। ठेले होते, ये देखो पूरा लीची का ही है, जामुन है, लीची है उधर। रतन बिहारी जी आ गई थी, मैं स्पेशली इसलिए आई, इनों के लिए लीची और लो, इसलिए। और भी आगे होंगे ना जामुन, और वहाँ पे उस साइड मुक्ता प्रसाद साइड में मिलते नहीं है। 260 किलो। हाँ 1 किलो ही चाहिए। या महंगे है सब।
प्यास लग रही है, बोतल लाना भूल गई, तो हम सोचे गन्ने का पी ले एक ही ग्लास से, आधा आधा। टोटल 240 रुपये तूने दिया जब तो लेगा भाव में। इनको कुछ याद आ रहा है तो ये बोल रहे। मुझे याद आ रहा है ये जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं ना, वो मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो रहा था। दरअसल यहाँ से मैं घोड़ी में बैठ के, बारात निकली थी हमारी जिसमें मैं घोड़ी में बैठा था। वहाँ पे क्या है, भवन वहाँ लिया था, अब तो वो क्या है पुल के नीचे दब गया, और होटल यहाँ पे लिया था बारात के लिए। यहाँ से हम चल रहे थे, बारात आगे आगे डांस कर रहे थे, और मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम घोड़ी में बैठा था। घोड़ी फर्स्ट एंड लास्ट तुम्हें नहीं हुआ? ऐसे ऐसे चलते 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 बस ये जो देख लो पुल आ रहा है, ये पुल आ गया। उस वक्त पुल नहीं था, हाँ, उस बाद वक्त में सीधी रोड बनाए। थी, और पुल के नीचे दब गया वो। जस्ट यही है हमारा भवन था, शादी यहाँ ये पे गया पीपी हाउस करके था। ये मेरा कॉलेज है, तो यहाँ पे वहाँ पे शादी हुई थी। शादी के लिए घोड़ी पे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम चढ़े ना, बाकी तो घूमने और जाते तो वो क्या होती है, घोड़ी तो घर में ही होती है, वो है ना क्या होता है शादी वाली घोड़ी में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हुआ है, और शायद यही रहे। अरे तो क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ और तुम दूसरी शादी कर लो? अरे मतलब मेरा ये कहने का मतलब यही होता है, शायद यही है कि होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम नहीं था और यही था, यही रहना चाहिए। हाँ यही रहना चाहिए। और क्या होता है, तुम क्या दूसरी शादी करना चाहते हो? तो एकदम से अचानक से याद आ गया, उस रास्ते से निकल रहे थे और भीषण गर्मी हो रही है। उस टाइम भीषण सर्दी थी, उस टाइम माइनस में था टेम्परेचर, क्योंकि 27 जनवरी को ही थी ना हमारी शादी। बारातियों के लिए रजाई गद्दे मंगवाए थे, है ना, मंगवाए वो तो थे। होते ही है सर्दियों में, क्या ठंडा मार देंगे क्या? बस में आई थी हमारी बारात, तो अच्छी शादी की थी मेरे मम्मी पापा ने, अच्छी की थी। वो कोई फ्लैग्स और सब लगवाए थे। फर्स्ट मतलब मेरी शादी में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम शादी थी इसके लिए। नहीं, मैं कह रही हूँ फ्लैग्स, और हमारा सब देख के दंग रह गए थे वो फ्लैग्स। नहीं शादी तो अच्छी की थी, कोई दो राय नहीं। लड़की भी सही आ गई, कोई दो राय नहीं। नहीं तो छोरी गड़बड़ आ जाती तो दिक्कत है। खुश खुश ये यार क्यों तारीफ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्या? मैं कल भी इन्होंने कुछ मेरी की तारीफ, तो मेरे को अच्छा लगा, तो बोलते ये इसमें ही तुम खुश हो जाते, बस इतना ही से खुश होता है इंसान, इतने से मैं खुश हो गई। बीच बीच में तारीफ करते रहना सही है। शिप्रा और अथक मेरे से मिलने आए थे, मैं जा रही थी तो, लेकिन मैं जा रही नहीं हूँ क्योंकि बस ही नहीं मिली। तो आई है तो बस बैठ के बातें कर रहे। आज मैं नहीं जा रही, बस ही नहीं है। तो बस शिप्रा मिलके गई। उसके बाद हम लोग का आज प्लान था कि लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर जाएंगे, क्योंकि पिछले साल मार्च में मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि इस बार जाके आते हैं। तो हम लोग सब लोग निकल गए थे और बस खाना वाना बना दिया था। मम्मी और ईलू यहाँ पे और क्षितिज और जागृति जो है बाइक पे है। तो बस हम लोग लक्ष्मी नाथ जी के दर्शन किए। वहाँ के तो देखो शूट कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करके आ गए थे यहाँ पे, और 9 बजे भी जो है मंदिर हमें खुला मिल गया था। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार जब मार्च में मैं गई थी सुबह को, तब लक्ष्मी नाथ जी के दर्शन मुझे नहीं हुए थे। तो फिर वहाँ के दर्शन किए, अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हम सबको। फिर जो है हम लोग घाटी वाले भैरू जी आ गए थे, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नाथ जी जाते हैं तो घाटी के भैरू जी जो है वो आसपास ही हैं। तो बस थोड़ा सा पैदल चलो और घाटी के भैरू जी के भी दर्शन जो है वो हो जाते हैं। तो बस हमने घाटी के भैरू जी के भी दर्शन किए और उसके बाद जो है बस घर आ गए थे। तो बस बीच में क्रीम रोल और मिले तो वो भी ले लिया था हमने ईलू के लिए, चॉकलेट वाले। फिर प्यास लगने लग गई थी, तो फिर जो छत्ता कहते हैं ना, या ग्लास बोल लो, तो स्लशी जैसी होती है, वो भी हमने ली थी। तो बस यहाँ पे घाटी के भैरू जी के सबने दर्शन किए
और पिछली बार हम आए थे, इनके यहाँ पे आए हुए भी ना मुझे 1 साल हो गया था। तो अब किसी दिन आऊँगी, ज़्यादा दिन रुकूँगी तो और भी जो मंदिर वगैरह है ना वहाँ के दर्शन करूँगी। एक तो मेरी इच्छा है कि दाऊ जी के मंदिर में जाऊँ, काफ़ी सालों से मैं दाऊ जी के मंदिर नहीं गई। गोस्वामी चौक में, हमारा गोस्वामी चौक जो है ना वहाँ पे दाऊ जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जाने के मेरे दिल है। और दूसरा इधर लक्ष्मीनाथ जी और आते हैं तो वो बड़ा बाज़ार से थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने का मेरा दिल है। तो यहाँ पे ना गणगौर के वस्त्र, गहने सब कुछ मिल जाते हैं, जयपुर में मिलते ही नहीं है कभी। तो ये घाटी के भैरू जी हैं, इनके आप भी दर्शन कर लीजिए। और बस उसके बाद हम चल पड़े थे और बस उसके बाद जो वो खाया, छत्ता कह लो इसको या कुछ भी कह लो, तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था और मैंने आप लोगों को भी घाटी के भैरू जी के दर्शन करवा दिए। और ये देखो तंग तंग रास्ते हैं, सिटी साइड जैसे यहाँ पे जयपुर में भी जाओ ना तो ऐसी कुछ गलियाँ और तंग रास्ते होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे छत्ता कॉर्नर था, वहाँ से हमने छत्ता वत्ता लिया था क्योंकि प्यास व्यास लग गई थी। तो बस उसके बाद घर गए, खाना वाना खाया क्योंकि 10 साढ़े 10 हो चुके थे क्योंकि हम लेट निकले थे। और ये हमें लग रहा था कि यार दर्शन होंगे नहीं होंगे, इतना लेट जा रहे, क्योंकि हमारे घर से ना ये ऑपोजिट साइड है और कार इतनी तंग गलियों में घुसती नहीं है, तो फिर दूसरा लंबा वाला रास्ता लेना पड़ता है, तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाती है। लेकिन भगवान की कृपा रही कि हमें ना दर्शन हो गए। तो बस हम लोगों ने छत्ता वत्ता खाया, उसके बाद घर जाके बस दाल चावल बनवा लिए थे हमने कि हल्का फुल्का, क्योंकि भाई कहीं आना होता है तो बस रोटी वोटी शाम को बेलने का नहीं रखो तो बेटर रहता है। तो घर जाके हल्के फुल्के दाल चावल खाए और बस थक गए थे तो सो गए थे। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही।